योगी हिमंता को शाह ने थमा दी बंगाल की कमान। बुलडोजर के खौफ से डरी ममता दीदी चुनाव से पहले बड़ा खेला। जी, पश्चिम बंगाल एक ऐसा राज्य जहां इस वक्त हवा में सिर्फ चुनावी नारों की गूंज नहीं बल्कि सियासी टकराव की तेज आवाज भी सुनाई दे रही है। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे यहां की राजनीति और ज्यादा गर्म होती जा रही है। दीदी के किले को चुनौती देने के लिए इस बार बीजेपी ने अपने सबसे मजबूत और आक्रामक रणनीति मैदान में उतार दी है। एक तरफ है उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ, जिनकी पहचान सख्त प्रशासक और बुलडोजर मॉडल से जुड़ी है। दूसरी तरफ है असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा, जो अपने तेज और सीधे बयानों के लिए जाने जाते हैं। इन दोनों नेताओं की एंट्री ने पश्चिम बंगाल की राजनीति को पूरी तरह से बदल दिया। जैसे ही ये दोनों चेहरे बंगाल की धरती पर उतरे, कोलकाता से लेकर दिल्ली तक सियासी तापमान अचानक बढ़ गया। बीजेपी ने साफ संकेत दे दिया कि इस बार चुनाव सिर्फ प्रचार का नहीं बल्कि सीधी टक्कर का है। जब योगी आदित्यनाथ मंच पर पहुंचे तो माहौल किसी सामान्य चुनावी सभा जैसा नहीं था। भीड़ में जोश था, लेकिन उससे ज्यादा एक चुनौती का संदेश था। उन्होंने बिना किसी का नाम लिए सीधे तुष्टीकरण की राजनीति पर निशाना साधा। उनका संदेश साफ था, अब डरने की जरूरत नहीं है। उन्होंने लोगों से कहा कि अगर कोई उन्हें डराने की कोशिश करता है तो उससे घबराने की जरूरत नहीं है, चाहे वो कोई बाहुबल हो, कोई माफिया हो या कोई प्रभावशाली व्यक्ति। अब समय बदल रहा है। उन्होंने यह भी संकेत दिया कि अगर बीजेपी की सरकार आती है तो कानून व्यवस्था पूरी तरह से बदलेगी और जो लोग अभी ताकत दिखा रहे हैं वही लोग कानून के सामने झुकते नजर आएंगे। योगी के सख्त और सीधी भाषा का असर तुरंत दिखाई देने लगा। कहा जा रहा है कि उनकी रैलियों के बाद राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई। यहां तक कि ममता बनर्जी की सभाओं में भी उनके बयानों की चर्चा होने लगी। लेकिन यह मुलाकात सिर्फ योगी तक सीमित नहीं रही। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने भी बंगाल में अपने अंदाज में एंट्री की। उन्होंने घुसपैठ, पहचान और सांस्कृतिक मुद्दों को लेकर राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला। उनके भाषणों में सीधा सवाल था, राज्य की पहचान और सुरक्षा का क्या होगा। उन्होंने यह मुद्दा उठाया कि अगर समय रहते कदम नहीं उठाए गए तो हालात और जटिल हो सकते हैं। उनके बयान तीखे थे, लेकिन उनका मकसद साफ था, वोटर्स को एक अलग दृष्टिकोण देना। बीजेपी के इन दोनों नेताओं की सक्रियता ने चुनावी समीकरण को पूरी तरह से बदल दिया। अब यह लड़ाई सिर्फ स्थानीय मुद्दों तक सीमित नहीं रही बल्कि राष्ट्रीय स्तर की बहस बन गई है। दूसरी तरफ टीएमसी अपने माटी मानुष के नारे के साथ मैदान में है। ममता बनर्जी लगातार यह दिखाने की कोशिश कर रही हैं कि उन्होंने राज्य के लिए क्या किया है और क्यों जनता को उन पर भरोसा बनाए रखना चाहिए। लेकिन इस बार चुनौती पहले से कहीं ज्यादा बड़ी है। बीजेपी का दावा है कि अब खेला नहीं बल्कि खेला खत्म होगा। यह बयान सिर्फ एक नारा नहीं बल्कि उनकी पूरी रणनीति का संकेत है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह चुनाव पश्चिम बंगाल के इतिहास के सबसे अहम चुनावों में से एक हो सकता है, क्योंकि यहां सिर्फ सरकार बदलने की बात नहीं हो रही बल्कि विचारधारा, पहचान और भविष्य की दिशा को लेकर भी बहस चल रही है। और सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या ममता बनर्जी इस डबल अटैक को संभाल पाएंगी? क्या योगी आदित्यनाथ का प्रशासनिक मॉडल बंगाल के वोटर्स को प्रभावित करेगा? और क्या हिमंता बिस्वा शर्मा की रणनीति यहां काम करेगी? इन सभी सवालों के जवाब फिलहाल भविष्य के गर्भ में छिपे हैं। लेकिन इतना जरूर साफ है कि इस बार पश्चिम बंगाल का चुनाव सिर्फ एक राज्य का चुनाव नहीं रहा बल्कि यह पूरे देश की राजनीति का केंद्र बन चुका है। जैसे जैसे मतदान की तारीख करीब आएगी वैसे वैसे ये सियासी जंग और भी तेज होती जाएगी और अंत में फैसला उसी जनता के हाथ में होगा जो तय करेगी कि बंगाल की सत्ता किसके पास जाएगी, पुराने भरोसे के साथ या नए दावे के साथ।